अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गतेः द्वादश नामध्याय एवं त्रयोदश नामध्यायोः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। पृथुर्वाच यदूर्जव्रतिना पुंसं फलं महदुदाहृतं कीनचीर्णं पुरा ब्रूहि माहात्म्यं तुलसीभवम्। पृथु ने कहा, आपने कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल को बताया। अब आप कृपा कर प्राचीन काल में तुलसी के महात्म का वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, पूर्व काल में सहयार्द प्रवेश में करवीरपुर नामक गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु का व्रत करने वाला, विष्णु की पूजा में रत रहने वाला, द्वादश अक्षर विद्या का जाप करने वाला, वह मित्रों तथा अपने ही ग्रामवासियों को अतिथि नहीं मानता था, परंतु यदि कभी किसी अद्भुत बिना देखे हुए पूज्य व्यक्ति को देखता तो तुरंत ही उसकी सेवा में जा उपस्थित होता था। बुद्धिमानों में वैश्य देवताओं की पूजा की समाप्ति पर आने वाले व्यक्तियों को अतिथि कहा जाता है। फिर चाहे वह चोर, चांडाल, शत्रु तथा मित्र घातक ही क्यों ना हो, अतिथि जिसके घर में से निराश होकर लौटता है वह वहाँ अपने पापों को छोड़ जाता है तथा उसके घर के पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। जो व्यक्ति अपने घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करता है उसे निश्चित रूप से बैल सहित 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। एक बार कार्तिक मास में हरि जागरण हेतु धर्मदत्त ब्राह्मण कुछ देर रात बाकी रहते समय भगवान विष्णु के मंदिर को चले। वे हरिपूजन की सामग्री साथ लेकर जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें भयंकर नाद करती हुई एक राक्षसी को देखा। वह टेढ़े दांतों वाली, लपलपाती जीभ वाली, लाल आंखों वाली, वस्त्रहीन, सूखे शरीर वाली, लंबे होंठों वाली तथा घुरघुर शब्द करने वाली। उस समय भय के कारण कंपित शरीर वाले धर्मदत्त ने हरि नाम का स्मरण करते हुए उसके ऊपर तुलसी युक्त जल का छींटा मारा। पूजन सामग्री का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के पाप नष्ट हो गए तथा उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करते हुए अपना वृत्तांत सुनाया। कलहा बोली, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, यह बताइए कि मुझे श्रेष्ठ गति किस प्रकार प्राप्त होगी। धर्मदत्त बोला, किस कर्म के कारण तुम इस अवस्था को प्राप्त हुई है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो, यह सब मुझसे कहो। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था तथा मेरा स्वभाव अत्यंत निष्ठुर था। मैंने अपने पति को कभी वचनों द्वारा भी प्रसन्न नहीं किया था। उसे मिष्ठान, पेय, फल आदि भी कभी नहीं दिए थे। कलह प्रिया होने के कारण मैं सदैव चिंतित बना रहता था। अतः मेरा पति किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की बात सोचने लगा। हे ब्राह्मण, तब मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। उस समय यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। यम ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, देखो इसके शुभ अशुभ कर्म कैसे हैं तथा इसे कैसा फल मिलना चाहिए। उस समय चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा। चित्रगुप्त बोले, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। यह स्वयं तो मिष्ठान खाती थी परंतु अपने पति को कभी नहीं देती थी। यह तिरस्कृत सी होकर अलग बैठी रहती थी, अपने पति से द्वेष रखती थी तथा नित्य कलह करने वाली थी। हे प्रभु, इसे विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि देनी चाहिए। यह जिस पात्र में पकाती थी उसी में खा लेती थी, अतः इसे बिल्ली की योनि में भी पहुँचाना चाहिए ताकि यह अपने ही पुत्रों का भक्षण करने वाली बने। इसने अपने पति के कारण आत्महत्या की है, अतः इसे निंदनीय प्रेत शरीर भी देना चाहिए। कलहा ने कहा, इस कारण मैं 500 वर्षों से प्रेत शरीर में स्थित हूँ। भूख प्यास से नित्य दुखी रहकर अपने कर्मों से पीड़ित हो एक बार मैं किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण देश में कृष्णा तथा बीड़ी नामक नदियों के संगम स्थल पर जा पहुंची। जैसे ही मैं तट पर पहुंची वैसे ही मुझे वैश्य के शरीर से शिव तथा विष्णु के दूतों ने बलपूर्वक बाहर खींच लिया। उसके बाद मैंने तुम्हें भ्रमण करते हुए यहाँ देखा।
तुम्हारे साथ हाथ के तुलसी जल का स्पर्श पाकर मेरे पाप दूर हो गए। हे विप्र, अब तुम कृपा करके मुझे यह बताओ कि मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। 3 भयानक योनियों के अंतर्गत मुझे यह प्रेत शरीर मिला है। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान आदि व्रतों से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहते हुए उन्हें नहीं किया जा सकता। तुम्हारी स्थिति को देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न है। तुम्हारे जैसी दुखिया का पाप नष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे पाप बड़ी भयानक हैं, वे 3 योनियों में एकत्र हुए हैं। तुम्हारा यह प्रेतत्व तो और भी अधिक भयानक है। तुम्हारा पाप अल्प पुण्य से दूर नहीं होगा। अस्तु, मैंने जीवन भर कार्तिक मास व्रत रखते हुए जो पुण्य प्राप्त किया है, उसका आधा भाग तुम्हें श्रेष्ठ गति के लिए देता हूँ। कार्तिक व्रत के पुण्य की अन्य कोई यज्ञ, दान, तीर्थ अथवा व्रत बराबरी नहीं कर सकता है। यह कहकर धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल के उस पर छींटे मारे था। 12 अक्षरों का मंत्र को भी पढ़कर सुनाया। तब वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिव्य रूप तथा लक्ष्मी के समान सौंदर्य धारण कर भूमि पर दंडवत लेटकर ब्राह्मण को प्रणाम करती हुई हर्ष से गदगद वाणी में कलहा इस प्रकार बोली। कलहा ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझे नरक से मुक्ति प्राप्त हुई है। आप पाप समुद्र रूपी डूबती हुई मुझ को आप नाव के समान प्राप्त हुए हैं। नारद जी बोले। इस प्रकार वह ब्राह्मण से कह ही रही थी कि उसी समय आकाश से विमान आता हुआ दिखाई दिया। वह पुण्यशीला अप्सराओं द्वारा सेवित तथा दिव्य रूपधारी विष्णु के गण उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने कलहा को विमान में बैठा लिया। उस विमान को देखकर धर्मदत्त ने आश्चर्यचकित हो पृथ्वी पर लेटकर उन देवदूतों को प्रणाम किया। तब उन दूतों ने पुण्यशील सुशील ब्राह्मण को उठाकर प्रणाम करते हुए धर्मयुक्त वाक्यों से उनका अभिनंदन किया। गण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हो। तुम दीनों पर अनुकंपा करने वाले धर्मात्मा तथा विष्णु व्रत परायण हो। तुम धन्य हो। तुमने बाल्यावस्था से ही कार्तिक मास का व्रत रखा है और उसका आधा भाग दान कर दिया, अतः उस व्रत का पुण्य दुगना हो गया। तुम्हारे 100 जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तुम्हें वैकुंठ लोक में विष्णु का सानिध्यता स्वरूप प्राप्त होगा। हे विप्र, तुम्हारी कृपा से ही यह पापनी भी इस विमान में बैठी हुई है। जो लोग ऐसा पुण्य करते हैं वे धन्य हैं और उन्हीं की कामनाएं सफल होती हैं। हे धर्मदत्त, तुमने भक्तिपूर्वक श्री विष्णु का आराधन किया है, अतः वे तुम्हें अपने सानिध्य देंगे। कई हजार वर्षों तक तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी। हरि ओम। फिर पुण्य समाप्त होने पर जब तुम पुनः पृथ्वी पर आओगे, उस समय तुम सूर्य वंश में उत्पन्न विख्यात राजा बनोगे। तब तुम्हारा नाम दशरथ होगा और तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। तुम्हारे पुण्य के अर्धभाग को पाने वाली यह कलहा भी तुम्हें तीसरी स्त्री के रूप में प्राप्त होगी और वहाँ भी तुम्हें भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म अंतर्गत कलहा धर्म नाम 12वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। अथ श्री त्रयोदशोऽध्याय नाम। पृथुर्वाच, हरिपूजन माहात्म्यं श्रोतमीक्षामि हे मुने, तत्तो धर्मभृतां श्रेष्ठं सर्वमाख्याहि तत्त्वतः। पृथु ने कहा, हे मुनि, मैं हरिपूजन का महात्म सुनना चाहता हूँ। आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, अतः उसे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी बोले, यदि कोई उपहास के रूप में भी हरिपूजन करता है तो वह भी विष्णुधाम को पाता है। फिर भक्ति पूर्वक किए जाने वाले पूजन के विषय में तो कहा ही क्या जाए। मैं तुमसे एक प्राचीन तथा अद्भुत इतिहास कहता हूँ, जिसे धूम्रकेश नामक महापापी ने भी परम गति प्राप्त की थी। कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक एक रमणीक नगर था। वहाँ का राजा चंद्रवशी धर्मात्मा सुबाहु नाम वाला था। वह ब्राह्मणों का सेवक, विष्णु भक्त, प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला। हे राजन, उसका ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेश अत्यंत सुंदर था। वह दुष्ट बालकों के साथ रहने के कारण दुर्मति हो गया था। वह सदैव जुआ खेलता था, उसके लिए चोरी भी किया करता था। वह छिपकर मद्यपान करता था। युवावस्था में मत्स्य मांस भी खाने लगा। वह नगर की स्त्रियों को फंसाने के उपाय भी करता था।
वह काम मोहित होकर अपनी दूतियों द्वारा छल से धन तथा बल से गम्या ब्राह्मणियों स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था। पिता ने उसके कर्मों को सुनकर बहुत ताड़ना दी, परंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक बार वह गेंद खेल रहा था, वह गेंद राजभवन में जा गिरी। वह उसे ढूंढते हुए राजभवन के भीतर जा पहुंचा। वहाँ राजा की नई रानी बैठी हुई थी। यद्यपि वह सौतेली माता थी, परंतु राजपुत्र के रूप को देखकर मोहित हो गई। वह उसकी गेंद को बारंबार दिखाती हुई लज्जायुक्त भाव से हंसती हुई मधुर शब्दों में, हे राजपूत, तुम यहाँ आओ, गेंद लो और धन भी लो, तुम जो चाहोगे वह सब दूंगी। रानी के ऐसे कर्णप्रिय तथा मधुर वचनों को सुनकर वह महाव्यभिचारी राजपुत्र अंधा बनकर पाप का विचार किए बिना रानी के पास पहुंचा और शीघ्रतापूर्वक आलिंगन कर लिया। जब राजा को उसके इस कुकर्म का पता चला, तब उसने राजपुत्र को देश निकाला दे दिया, परंतु पुत्र मोहबत बद नहीं किया। राजपुत्र धूमकेश राजाज्ञा द्वारा देश से निष्कासित होकर जंगल में जाकर फल फूल खाकर रहने लगा। वह वहाँ दस्यु कर्म करता हुआ पथिकों को नित्य मारा और लूटा करता था। राजा के भय से वह घने जंगल में ही रहता था। एक बार वह जंगलों के भीतर भ्रमण करता हुआ दैववशात वृंदावन जा पहुंचा। वहाँ दिन भर रहता था। रात्रि के समय डरता हुआ मथुरापुरी में जा पहुंचा। चोरी करने के उद्देश्य से वह वेश्या के एक सुंदर भवन में गया, परंतु सुंदरी वेश्या को देखते ही उस पर मोहित हो गया था। उसी के साथ रमण करने लगा। वह राजपुत्र वेश्या की अज्ञानता में चोरी करता और धन लाकर उसे देता था। वह रात में उसी के घर में रहता था, दिन के समय वृंदावन चला जाता था। उन्हीं दिनों सिंधु देश का रहने वाला एक सत्यव्रत नामक एक सुंदर ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण इंद्रियों से विरत हो घर पुत्र आज छोड़कर वृंदावन में रहने हेतु दिन रात कृष्ण की आराधना करता रहता था। सत्यव्रत ब्राह्मण अकेला ही रहता था। उसके पास ना तो धन था, ना कोई साथी था। हे राजन, वह कार्तिक मास में प्रीतिपूर्वक भगवान दामोदर की पूजा करता तथा तीसरे दिन थोड़े से पत्ते मूल फल खा लिया करता था। भगवान दामोदर की पूजा समाप्त करके वह स्तुति गान करता था। सत्यव्रत बोला, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद सौभाग्य कुंडलों को धारण करने वाले, गोकुल में भ्रमण करने वाले, यशोदा के उखल में बंधे हुए दौड़ने को तत्परता आग्रह पूर्वक यशोदा द्वारा पकड़े गए हैं, जो अपने कमल जैसे दोनों हाथों से आँखों के आंसुओं को पोंछते रो रहे हैं तथा बार बार लंबी सांस लेते हुए कांप रहे हैं, जिनके कंठ में 3 रेखाएं। हे देव, आप या तो मुझे मोक्ष का वरदान दे, अन्यथा मेरे हृदय के भीतर आपका गोपाल बाल स्वरूप सदैव विराजमान बना रहे। फिर अन्य बातों की आवश्यकता ही क्या है। आपका कमल के समान मुख, घुंघराले केशों से युक्त शरीर का रंग श्याम है। आप यशोदा द्वारा बारंबार आलिंगन किए हुए हैं और वे आपका मुख चूम रही हैं। आपके होंठ बिंबा फल के समान है। आपका ऐसा मुख मेरे मन में सदैव ही उदीयमान रहे। हे देव अनंत विष्णु, आप कृपा कर मुझ दुख रूपी समुद्र से डूबते हुए की रक्षा करें तथा ज्ञानी जानकर अपनी दृष्टि के सामने बनाए रखें। आपने जिस प्रकार कुबेर के पुत्र नलकूबर को वृक्ष योनि से मुक्त किया था, उसी प्रकार मुझे भी मुक्ति दें, अपनी प्रेम रूपी भक्ति दे। हे दीप्तिमान, आपके उदर में विश्व स्थित है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियतमा राधिका जी को नमस्कार है। हे अनंत लीला वाले देव, आपको प्रणाम है। नारद जी बोले। सत्यव्रत ब्राह्मण के स्तोत्र को सुनकर दामोदर भगवान उसके हृदय में अपनी दिव्य ज्योत को भर दिया। जब वो उसे अंतर ज्योत दिखाई नहीं दी तो वह व्याकुल होकर रोने लगा था, इधर उधर दौड़ने लगा और फिर पूजा करने लगा। तभी अचानक वहाँ राजा का पुत्र धूम्रकेश जा पहुँचा। उसने आश्चर्यचकित सहित विष्णु भगवान की पूजा के दृश्य को छिप कर देखा। तब वह मिट्टी के विष्णु प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करने लगा। उस दुष्ट ने विष्णु का नाम लेना भी आरंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 मंत्र है। इस प्रकार अत्यंत हास्यजनक कार्य कर ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए रात के समय जब प्रेम पूर्वक वेश्या के घर में सोया तो राज कर्मचारियों ने आकर उसे पकड़ लिया। तदुपरांत उसके अपराध को जानकर उन्होंने उसे मार डाला। जब यमदूत उसे यमराज के पास ले गए तो यमराज ने उसे देखा तो कार्तिक में मथुरापुरी में उपहास के रूप में उसके द्वारा किए गए पूजन की बात जानकर उन्होंने आसन से उठकर उसका सत्कार किया। तो अर्घ आसन आदि से पूजन करने के बाद अपने दूतों को प्रताड़ित किया करते हुए कहा। यमराज बोले, रे दूतों, तुम ज्ञान भ्रष्ट हो गए, इसी कारण हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तुम्हें धिक्कार है। हम जिस कार्य के लिए मना करते हैं तुम उसी को करते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने तुमको अनेक बार कहा कि तुम विष्णु पूजकों के साथ मत जाया करो, क्योंकि
उन्हें दंडित करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। यह कहकर धर्मराज ने धूम्रकेश से कहा, हे धूम्रकेश, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। मथुरा में जाकर तुमने श्री कृष्ण की पूजा की थी, अतः तुम शुद्ध हो गए हो। तुम्हारा कार्य बैकुंठ में रहने योग्य है, मेरे लोक में आने योग्य तुम नहीं हो। धूम्रकेश ने कहा, हे प्रभो, मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर मैं शुद्ध कैसे हो गया तथा मुझे बैकुंठवास की योग्यता कैसे मिली? आपने मुझसे बड़ी आश्चर्य की बात कही है। भला मैं किस पुण्य के प्रभाव से सदगति प्राप्त करूंगा? यम ने कहा, हे धूम्रकेश, मैं कमल नेत्र श्री नारायण को नमस्कार करके तुम्हें धर्म के विषय में बताता हूँ, उससे सुनो। वेद में जो कहा गया है वही धर्म है, तथा जिसका निषेध किया गया वही अधर्म है। फिर भी धर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्त मूलक और निवृत्त मूलक। फल प्राप्त की इच्छा तथा अनिच्छा से भी धर्म दो प्रकार का होता है। फल की इच्छा से किया गया धर्म प्रवृत्त मूलक तथा अनिच्छा से किया गया निवृत्त मूलक है। हे राजपुत्र, एक और बात, गुप्त बात जो है वह सुनो, जिसके करने से मनुष्य को भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का स्मरण, श्रवण, कीर्तन तथा पाद सेवन, ये सब परम धर्म है। अर्चन, बंदन, दास, सख तथा आत्मनिवेदन, ये 9 लक्षण विष्णु की भक्ति के हैं। जो लोग इसे भक्तिपूर्वक करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्री विष्णु की कथा सुनने से राजा परीक्षित, कथा सुनने से सुखदेव, सुनाने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, भजन करने से लक्ष्मी, पूजन करने से पृथु, बंधन करने से अक्रूर और दास्य भाव से सुग्रीव और मित्र भाव से अर्जुन तथा सर्वस्व समर्पण कर देने से राजा बलि, ये सब मुक्ति को प्राप्ति। यदि उपहास के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाए तो महापापी भी उनका नाम लेने के कारण शुद्ध हो जाता है और उन्हें पूजा का फल प्राप्त होता है। तुमने उन्हीं बैकुंठनाथ की पूजा की है। यह तुम घोर नरक के योग्य थे, परंतु अब बैकुंठ लोक में जाओगे। हे राजपुत, कार्तिक मास में मथुरा नगरी में भगवान दामोदर के पूजन से बढ़कर और कुछ नहीं है। जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति है वहाँ शालिग्राम तीर्थ, गंडकी नदी तथा तीर्थ चक्र तीर्थ की स्थिति समझनी चाहिए। धूम्रकेश ने कहा, लोकपाल महाप्रभु धर्मराज जी, आप सर्वज्ञ था, मेरी शंका का निवारण करें। गंगा आदि नदियों को छोड़कर श्रीहरि गंडकी नदी को कैसे प्राप्त है, उसका कारण बताइए। यम ने कहा, प्राचीन काल कल्प में वेद शिरा नामक एक महामुनि थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए गंगा तट पर तपस्या की थी। उनका आश्रम परम पवित्र रमणीय वृक्षों से परिपूर्ण था, सभी ऋतुओं में फल और पुष्पों से भरा रहने वाला था। वहाँ सभी प्राणी शत्रुता त्याग कर प्रेम के साथ एक साथ रहते थे। पूजा के लिए पुष्पों तथा रसाल वृक्षों से सुसज्जित आश्रम में मुनि को तपस्या करते हुए देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। तब उन्होंने मंजघोषा नामक एक सुंदर देव कन्या को वहां भेजा। वह कन्या उस तपोवन में जाकर अपने शरीर की कोमलता, सुगंध से, पुष्पों तथा पल्लवों से लज्जित करती हुई गेंद से क्रीड़ा करने लगी। हास्य और उल्लास लिए चंचल भंव तथा चंद्रमा के समान मुख वाली महीन वस्त्र धारण किए स्वर्ण कलश के समान वह मुनि के सामने आ पहुंची, परंतु वेदशिरा मुनि उस अप्सरा को कोई महत्व नहीं दिया। तब उस वेदशिरा अप्सरा ने अपनी लंबी लंबी नदी जैसी भुजाएं उनके मुनि के गले में, कंठ में डाल दी। उसके कंठ में लगते ही मुनि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कामदेव उन्हें भेद रहा हो। तब महामुनि वेदशिरा ने क्रोध से लाल आंखें करके उसे इस प्रकार श्राप दिया। वेदशिरा बोले, तूने अपनी लहर जैसी दोनों भुजाओं को मेरे गले में डालकर मुझे काम रूपी कुंड के माध्यम से संसार रूपी समुद्र में ढकेलने का विचार किया है। हे भामिनी, तू नदी के समान है, इसलिए तू नदी हो जा। मुनि के द्वारा यह श्राप दिए जाने पर मंजघोषा ने मन में खिन्न होकर मुनि से कहा, हे मुनि, मैं पराधीन हूँ और शाप के योग्य नहीं हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि ने कहा, तू नदी रूप होकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करती हुई मनुष्य को कृत करेगी। तू शालिग्राम शिला रूपी विष्णु को जन्म देगी। तेरा यश सर्वत्र फैलेगा और तू लोगों को मुक्ति देने वाली होगी। तेरा अगला जन्म निश्चित रूप से शुभ होगा, क्योंकि वहाँ श्री गोविंद का समागमोत्सव मनेगा। मेरा शाप तेरे लिए वरदान से अधिक है, यह दुर्लभ भक्ति से पूर्ण है। यमराज बोले, वही मंजघोषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नदी है। वृंदा के शाप के फलस्वरूप उसके भीतर से भगवान विष्णु शिला रूप में उत्पन्न होते हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम विष्णुलोक को जाओ। यमराज के यह कहते ही वह राजपुत्र दुप रूप धारण कर विमान में बैठा विष्णुलोक को चला गया। कार्तिक में श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य हैं। धूम्रकेश उद्धार तथा गंडकी नदी नाम उपाख्यान 13 नामः। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।